हज़रत अल्लामा अब्दुल क़ुद्दूस अशरफ़ी साहिब क़िबला दामज़िल्लुहु अलैहि व दीगर अरबाब फ़िक्र व दानिश साहिबान अक़्ल व बसीरत वारिसीन मिंबर व मिहराब, आज के इस खूबसूरत इजलास जश्न गौसुल वरा में तशरीफ़ लाने वाले जुमला हाज़रीन, सामिईन, पर्दे से सुनने वाली ख़वातीन मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व आलिहि दबि सिद्क़ि व सफ़ा व सहबिहि उलिल हुब्बि वल वफ़ा, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफ़िल हत्ता अहबब्तु फ़कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बि व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बि व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह तआला इज़ा अहब्ब अब्दन नादा जिब्रील, इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन फ़अहिब्बुहु फ़युहिब्बुहु जिब्रील फ़युनादी जिब्रीलु फ़ी अहलिस समा, इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन फ़अहिब्बुहु फ़युहिब्बुहु अहलुस समा फ़युदअु लहुल क़बूलु फ़िल अर्द। मुत्तफ़क़ुन अलैहि। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामईन, हाज़रीन, इंतहाई खुशनसीब हैं, सआदतमंद हैं, नेक बख्त हैं वो लोग जो अल्लाह वालों के ज़िक्र की मजलिस में शिरकत फरमाते हैं। आपने मुझसे पेशतर जहाँ सनाख़ाने मुस्तफ़ा से आपने नातो मनक़बत के अशार सुने, वहीं दो अजीम खिताब भी आप तक पहुँचा। उससे पेशतर जमात अहले सुन्नत के एक मुस्तनद आलिम दीन आपके सामने तारुफ़े गौसे आज़म के उन्वान से एक मुफस्सल खिताब आपके सामने फरमाया है, जिससे ये बात वाज़े हो गई और आप समझ भी गए होंगे कि गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत कैसी है। इस वक्त थोड़ी देर मैं आपसे खिताब करने की कोशिश करूंगा, इस उम्मीद पर कि आप मुकम्मल बेदारी के आलम में इस खिताब को समाप्त करेंगे। आइए उससे पहले हम और आप मिलकर अपने और सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर लीजिए। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का। बात अगर समझ में आती है तो सुभान अल्लाह ज़रूर कहेंगे। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का।
हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का, और कुर्बान जाइए गौसे आज़म की शान पर, गौसे आज़म के इनायात पर और गौसे आज़म के करम नवाजियों पर। मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी मुरीदों को, मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी मुरीदों को। क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का, क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का। और अगर हम क़ादरी हैं, हम गौसे आज़म से वाबस्ता हैं, गौसे आज़म से हमारी अक़ीदत और मोहब्बत है, तो ये खुशखबरी हम क़ादरियों के लिए कि निदा देगा मुनादी हश्र में यूं क़ादरियों को, निदा देगा मुनादी हश्र में यूं क़ादरियों को। कहाँ है क़ादरी कर ले नज़ारा गौसे आज़म का, कहाँ है क़ादरी कर ले नज़ारा गौसे आज़म का। आपने वलियों के सुल्तान, शहनशाह विलायत, पीरे पीरा, मीरे मीरा, महबूबे सुबहानी, शहबाज़े लामकानी, सैयदुना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी, गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के तारुफ के उन्वान पर आपने जो खिताब सुना, कुरान करीम की जिस आयत को मैंने पढ़ा है, अल्लाह कुरान में फरमाता है कि अल्लाह के वली मुत्तकी ही होते हैं, अल्लाह के वली मुत्तकी ही होते हैं। और उनकी शान ये होती है, मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एक बंदा फ़राइज़ वाजिबात के अलावा मुसलसल इबादत करता है, मुसलसल इबादत करता है, नवाफिल के ज़रिए से मुसलसल वो इबादतों में मसरूफ़ रहता है, यहाँ तक कि अपनी ज़िंदगी को रिज़ाए इलाही के लिए फ़ना कर देता है, तो परवरदिगार आलम उसे हयात जावेदानी अता फरमा देता है। वो मुसलसल जब इबादतों में मसरूफ़ रहता है, इतनी इबादतें करता, मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि परवरदिगार आलम उसको अपना महबूब बना लेता है। सुभान अल्लाह, उसको अपना महबूब बनाता है। और जब वो अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है, तब क्या होता है? तब होता ये है कि रब ताला के प्यारे महबूब इरशाद फरमाते हैं कि रब फरमाता है कि फिर मैं उस बंदे का कान हो जाता हूं जिससे वो सुनता है, मैं उसकी आंख हो जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसका हाथ होता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसका पांव होता हूं जिससे वो चलता है। अब एक बंदे के जहन में ये बात आएगी कि या अल्लाह, परवरदिगार आलम जिस्म जिस्मानियात से पाक है, रब ताला ज़मानो मकान से पाक है, जेहत से पाक है, तो परवरदिगार आलम एक बंदे का हाथ कैसे बनेगा, एक बंदे का पांव कैसे बनेगा, एक बंदे की आंख कैसे बनेगा, एक बंदे का कान कैसे बनेगा? ये तो शिर्क हो जाएगा, ये तो शिर्क हो जाएगा। इमाम राजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो फरमाया कि मैं बंदे का कान हो जाता हूं, बंदे की आंख हो जाता हूं, बंदे का हाथ होता हूं, बंदे का पांव होता हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि रब ताला बंदे में हुलूल कर जाता है, माज़अल्लाह। बल्कि असल बात यह है कि एक बंदा जब रब ताला की इबादत में मशगूल होके अपने आप को फना करता है, परवरदिगार आलम इस मकाम पर पहुंचा देता कि रब्बे कायनात का नूरे जलाल जब उस बंदे के अंदर उतरता है, तो फिर वो बंदा जब देखता है तो रिज़ाए इलाही के मुताबिक देखता है। यहाँ तक कि रब्बे कायनात तसर्रुफात का ऐसा मलका अता फरमाता कि बंदा एक कोने में बैठ करके सारी कायनात का मुशाहदा करता है। यहाँ तक कि गौसे आज़म इस मंजिल पे पहुंचे, फरमाते हैं कि मैं मशरिक में हूँ मगर मेरा मुरीद कोई मगरिब में है, मुझे मदद के लिए पुकारे, मैं वहीं से उसकी मदद भी कर दिया करता। वली लोग यूं ही नहीं बन जाते, वली को यूं ही नहीं बन जाता। और फिर जब वली कोई बन जाता है
तो वो कोई आम फहम बंदा भी नहीं रह जाता। अब एक बात आती है कि भाई गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आज से तकरीबन 900 साढ़े 900 साल पहले दुनिया में तशरीफ लाए। तो वली वो थे, इबादत उन्होंने की, तमाम तर फजीलतें, तमाम तर करामतें अल्लाह ने गौसे आजम को अता फरमाया। तो हम उनसे क्यों वाबिस्ता हैं? हम उनका जिक्र क्यों करते हैं? इससे हमारा फायदा क्या हो जाएगा? गौसे आजम ने जो इबादतें की है तो इन इबादत का फायदा तो गौसे आजम को मिलेगा। गौसे आजम को अल्लाह ने अपना महबूब बंदा बना लिया। गौसे आजम को अल्लाह ने विलायत का दर्जा अता फरमाया, यहाँ तक के तमाम वलियों का शहनशाह, तमाम वलियों का सरदार बनाया। हमारा क्या फायदा है? तो कुरान करीम पढ़िए। कुरान करीम में है यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शानु युगनी। कल क़यामत के दिन हर बंदा एक दूसरे से अलग हो जाएगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, सब एक दूसरे से पीछा छुड़ाएगा। नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। बाप बेटे से भाग रहा होगा, बेटा बाप से, माँ बेटी से, बहन बहन से, भाई बहन से, भाई भाई से, दोस्त दोस्त से, रिश्तेदार रिश्तेदार से, सब अलग अलग अपनी फिक्र में भाग रहे होंगे। तो जब कुरान कहता है कि ये सारे रिश्ते, ये सारे नाते, ये सारे ताल्लुकात दम तोड़ देंगे, तो फिर उनसे निस्बतों का फायदा हमें क्या मिलेगा? तो कुरान करीम की दूसरी आयत करीमा हमारी रहनुमाई करती है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया अल अखिल्लाउ यौमइदिन बअदुहुम लिबअदिन अदु इल्लल मुत्तकीन। यकीनन कल क़यामत के दिन गहरे दोस्त भी आपस में दुश्मन हो जाएंगे, गहरे दोस्त भी आपस में दुश्मन हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह ने एक जमात को मुस्तस्ना किया, एक जमात को इससे अलग रखा। तमाम रिश्तों के बारे में फरमाया कि सब भागेंगे, रिश्ता टूट जाएंगे, ताल्लुकात काम नहीं आएंगे। लेकिन रब फरमाता है कि किसी ने अगर मेरे वली बंदे से मोहब्बत कर लिया, मेरे वली बंदे से निस्बत रख लिया, मेरे वली बंदे से ताल्लुकात को कायम कर लिया, तो इल्लल मुत्तकीन, ये रिश्ता यहां भी काम आएगा, वहां भी काम आएगा। गौसे आजम से हम मोहब्बत इसलिए करते हैं, गौसे आजम से हमारी वाबस्तगी इसलिए है कि गौसे आजम चूंकि तमाम वलियों के सरदार हैं, कायनाते नबूवत में और कायनाते नबूवत की इंतहा ज़ाते मुस्तफ़ा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तमाम तर कमालात, तमाम तर फजाइल इंतहा को पहुंचे। अब किसी को आपसे बढ़ के फजीलत नहीं मिलने वाली। तो कायनाते नबूवत के इंतहा ज़ाते मुस्तफ़ा हैं और कायनाते विलायत के इंतहा गौसे आज़म के ज़ाते गिरामी। परवरदिगार आलम ने इस रूए ज़मीन पर कमोबेश 1 लाख या 2,24,000 अंबिया को जलवागर किया। अंबिया किराम दुनिया में तशरीफ लाए, वक्त, हालात और तकाजे के मुताबिक रब ताला ने किसी नबी को 1 मोजज़ा दिया, किसी को 2 दिया, किसी को 3 दिया, किसी को 4 दिया, किसी को 5 दिया, किसी को 10 दिया, किसी को 20 दिया। अंबिया किराम तशरीफ लाते रहे, रब उन्हें मोजज़ा अता फरमाता रहा। रब ने तमाम नबियों को वक्त, हालात और तकाजे के मुताबिक जरूरतन मोजज़ा भी अता फरमाया। तो तमाम नबियों को अल्लाह ने गिनती के साथ में मोजज़ात अता फरमाया, महदूद मोजज़ात अता फरमाया। लेकिन बारी आई है महबूब परवरदिगार की, बारी आई है आमना के लाल की, बारी आई है अपने महबूब की, बारी आई है ज़ाते मुस्तफ़ा की। तो परवरदिगार आलम ने अपने प्यारे महबूब को 1 मोजज़ा नहीं दिया,
1 2 4 10 20 नहीं दिया, बल्कि परवरदिगार आलम ने अपने प्यारे महबूब को सर से लेकर पांव तक सरापा मोजज़ा बनाकर भेजा। कहा महबूब दुनिया में तशरीफ ले जाएं, मैंने तमाम नबियों को महदूद मोजज़ा दिया, आपको सरापा मोजज़ा बनाकर दुनिया में भेजता हूं। ये ज़ाते मुस्तफ़ा। अल्लाह ने औलिया किराम को भी अंबिया से खिलाफ आदत, खर्क आदत जो बातें सादिर होती हैं उसको मोजज़ा कहते हैं। खर्क आदत का मतलब जो हमारी अक्ल में बात नहीं आ सकती, जैसे चांद का 2 टुकड़े हो जाना, अक्ल में आने वाली बात नहीं है। चांद कैसे 2 टुकड़ा हो जाएगा? उंगली के इशारे से चांद का 2 टुकड़ा होना मुस्तफ़ा जाने रहमत अलैहिस्सलाम का मोजज़ा है, लेकिन मेरे अक्ल में ये बात नहीं आ सकती। इसी को मोजज़ा कहते हैं। इशारा करने के बाद दरख्त का अपनी जगह से उठ के चला आना, ये मोजज़ा कहलाता है। नबी से अगर ऐसी बातें सादिर हो तो उसको मोजज़ा कहते हैं, और इसी तरह की बातें अगर औलिया से सादिर हो जाए तो उसको करामात कहते हैं। और एक बात जहन में रखिएगा, करामाते औलिया का मुतलकन इनकार करना यह कुफ्र है, क्योंकि करामाते औलिया का सबूत कुरान मजीद से है, तसर्रुफाते औलिया का सबूत कुरान मजीद से है। हज़रत आसिफ बिन बरखिया के बारे में कुरान करीम में पढ़िए, कुरान करीम ने खुद बयान किया, डिटेल्स में बयान किया कि सैकड़ों मील की दूरी से हजरत आसिफ बिन बरखिया ने तख्ते बिल्कीस को ला करके पल भर में हजरत सुलेमान के सामने ला के रख दिया था। इसको कुरान ने बयान किया। तो करामाते औलिया का सबूत और तसर्रुफाते औलिया का सबूत कुरान मजीद से, इसका मुतलकन इनकार करने वाला काफिर है। अब गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो करामात बयान किए जाते हैं, तो बाज लोगों के पेट में भी दर्द होता है, अक्लें भी हैरान होती कि ऐसा भी हो सकता है क्या। हालांकि अपनी बात आती है तो बड़ी से बड़ी बात मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि राजस्थान में एक लड़की टीचर थी, वो टीचर थी और उससे अपने स्टूडेंट से लव हो गया। लड़की स्टूडेंट से, लड़की को लड़की से उसको मोहब्बत हो गई। सिलसिला दराज हुआ, दोनों ने आपस में शादी करने का तय कर लिया। और जब बात शादी तक पहुंची तो जेंडर में तो दोनों का अपोजिट होना जरूरी है, एक मर्द होगा एक औरत होगी, तब जाके रिश्ता होगा। उसमें से एक लड़की ने अपने जेंडर को फीमेल से मेल बनवा लिया, फीमेल से मेल बनवाया, यानी औरत से मर्द बनी वो, हाँ वो सर्जरी करा के हो या डॉक्टरों से मिलके हो। और ये बात जब कही जाए तो बड़ी आसानी के साथ में लोग इसको तस्लीम करते हैं कि ये मुमकिन है, इट इज पॉसिबल, ऐसा हो सकता है। यही बात अगर करामाते औलिया के तौर पे बयान किए जाए तो पेट में दर्द होता है। गौसे आजम ने भी तो लड़का को लड़की बनाया है। गौसे आजम की बात अगर कही जाए कि ये सर्जरी के जरिए से नहीं, मशीन के जरिए से नहीं और किसी आला के जरिए से नहीं, अल्लाह की अता से गौसे आजम ने लड़का को लड़की बना दिया, तो ये कोई बईद बात नहीं। अल्लाह जब अता फरमाता है तो बंदा तसर्रुफ करता है, वही गौसे आजम है। आपने फरमाया कि मेरा कोई मुरीद मशरिक में हो, मैं मगरिब में रहूं, दुनिया के किसी कोने से अगर परेशान हाल है मुझे पुकारता है तो मैं जहां रहता हूं वहीं से उसकी मदद भी कर देता हूं। सुभान अल्लाह। ये बात जब कहिए तो डायरेक्टली शिर्क का फतवा आता है, क्योंकि शिर्क के फतावे से तो दफातर भरे हुए। लेकिन वही बात आपके हाथ में मौजूद 4 इंच के स्क्रीन पर कायनात आपके मुट्ठी में है, तो वहां शिर्क के फतवे तो नहीं आते। एक आदमी अमेरिका में है, करोड़ों हिजाबात उसके सामने है,
हम हिंदुस्तान में हैं, एक आदमी अमेरिका में है, एक आदमी सऊदिया में है, एक आदमी कतर में है, एक आदमी बहरीन में है। करोड़ों हिजाबात हमारे सामने, करोड़ों हिजाबात, लेकिन 4 इंच का स्क्रीन है जो अपना कमाल दिखाता है। तो ये तमाम तर दूरियों को खत्म करके एक आदमी को लाइव कर देता है। करता है कि नहीं करता है? और इसको किसने किया? ये किसकी मेहनत है? इंसान। ये मेहनत किसकी है? इंसान की। अपने इल्म का इस्तेमाल करके उसने टेक्नोलॉजिकल फील्ड में तरक्की किया। तो टेक्नोलॉजिकल फील्ड की तरक्की की वजह से वो वहां तक पहुंचा कि कायनात को समेट करके इंसान के हाथ में लाके रख दिया। इसको बड़ी आसानी से मान लेते हैं। अब एक इंसान अपने इल्म की बुनियाद पर पूरी दुनिया को समेट कर एक आदमी के हथेली पे रख सकता है, तो परवरदिगार आलम जब अपने बंदे को तसर्रुफ का मलका अता फरमाता है, परवरदिगार आलम जब अपने बंदे को इख्तियार देता है, तो फिर गौसे आज़म फरमाते हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमअल, मैं अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देखता हूं जैसे मैं अपने हाथ के हथेली को देखता हूं। तो रब अता करे तो बंदे से क्या बईद है? क्या कोई बात बईद है? अब गौसे आजम रदी अल्लाह ताला 1000 साल पहले पर्दा फरमाया, 1000 साल पहले पैदा फरमाया, और फिर हमारी मोहब्बतें, हमारी उनसियतें, हमारी निस्बतें, हमारे ताल्लुकात इतने गहरे से गहरे हैं कि हर सुन्नी मोमिन के दिलों में गौसे आजम बसते हैं। सुभान अल्लाह। हर सुन्नी मोमिन के दिल में गौसे आजम जिंदा है। जानते हैं क्यों? ये इंसान की बॉडी है। इंसान बॉडी के एतबार से, जिस्म के एतबार से एक हैयत रखता है। आदमी 5 फीट का है, 4.5 फीट का है, 6 फीट का है, 7 फीट का है। ये मुकम्मल उसकी हैयत है। ये आदमी 7 फीट का है, और इस 7 फीट के वजूद में, 6 फीट के वजूद में, 5 फीट के वजूद में बेशुमार चीजें रखता है। उसी में हाथ है, उसी में पाँव है, उसी में आंखें हैं, उसी में कान है, उसी में बेशुमार तार और वायर है जो हमारे दिमाग से जुड़े हुए हैं। ये सब इंसान की बॉडी में है। और यही इंसान दुनिया को तरक्कियों के आला मंजिलें दिखाता है अपने दिमाग का इस्तेमाल करके। लेकिन इस इंसान के बॉडी में, इसके जिस्म में 2 चीजें ऐसी है जो इसके जिस्म पर हुकूमत करना चाहती है। वो दोनों चीजें इसके जिस्म पर हुकूमत करना चाहती है। भाई साहब, आप लोगों की तवज्जो चाहूंगा। आपकी तवज्जो अगर बिगड़ी तो तकरीर हो जाएगी खत्म। 2 चीजें आपस में जंग भी करती है, फाइट भी करती है, और दोनों में से हर एक की ख्वाहिश है कि हम इंसान के जिस्म के मालिक बने, हम इसके हुक्मरां बने, हम इसके प्राइम मिनिस्टर बने, हमारी मर्जी से ये काम करें। और वो 2 चीजें क्या है? इंसान के अंदर एक रूह है और एक नफ्स है। दोनों का आपस में मुकाबला होता है। रूह चाहती है कि इंसान मेरा गुलाम बन जाए, और नफ्स ये चाहता है कि इंसान मेरा गुलाम बन जाए। दोनों चीजों को कि जब आपस में जंग हुई तो फिर दोनों मैदान इलेक्शन में भी उतरता है। अब वो सपोर्ट के लिए अपना वोट मांगता है। जाहिर सी बात है कि हम तादाद के एतबार से जिसको ज्यादा सपोर्ट होगी वो आदमी इलेक्टेड होगा, और फिर वही मालिक बनेगा, वही ऑनर बनेगा, वही हुक्मरान बनेगा। हमारे जो आज़ा हैं, हाथ, पाँव, कान, आँख, नाक, आँखें, ये तमाम तर आज़ा, ये दोनों चीज़ों में से किसी एक को सपोर्ट करता है, वोट भी करता है। अब जब वोट उसको करेगा, जिसको इलेक्टेड करेगा, तो नताइज फिर वैसे ही बरामद होगा। और जब नताइज हमारे दिए हुए सपोर्ट से बरामद होंगे, तो कब्र में जाने के बाद में हालात भी वैसे ही होंगे। हमने देखा है
आपने भी देखा होगा, हम बहुत सारे लोगों को लेकर के कब्रिस्तान जाते हैं मरने के बाद, उसके इंतकाल के बाद कब्रिस्तान लेके जाते हैं, उससे पहले कब्र खोदते हैं। कब्र के खुदाई के दरमियान कुछ हड्डियां भी निकलती हैं, कभी हाथ की हड्डी है, कभी उंगलियों की हड्डियां हैं, कभी सर की खोपड़ियां हैं, कभी रीढ़ की हड्डियां हैं, कभी उसके सीने की हड्डियां हैं। कब्रों से दस्तयाब होती है ना, होती है, होती है। वो किनकी हड्डियां हैं? किसी काफिर व मुशरिक की नहीं है, यहूदी नसरानी की नहीं है, बल्कि वो तमाम तर हड्डियां जो कब्रों से दस्तयाब होती है वो हमारे और आपके आबाओ अजदाद की हड्डियां, जिनको हमने जेर जमीन दफन किया है। लेकिन हालात ये है कि वही आदमी हमारी तरह दुनिया में था, हमारी तरह दुनिया में खाता था, हमारी तरह दुनिया में पीता था, हमारी तरह चलता था, हमारी तरह रहता था। सोना, उठना, बैठना, चलना फिरना, टॉकिंग, तमाम तर चीजें उसकी हमारी तरह। वो आदमी कारोबार में भी लगा था, उस आदमी के पास में जायदाद भी थी, उसके पास में बिल्डिंगें भी थी, उसके पास में बंगले भी थे, उसके पास में गाड़ियां भी थी, उसके पास में लग्जरी मकानात भी थे, तमाम तर सहूलियात उस आदमी के पास हमारी तरह थे। वो मरने के बाद क्या हुआ? ज़ेरे ज़मीन दफन हुआ। मिट्टी ने कमाल दिखाया, पहले जिस्म के गोश्त को गला दिया, उसको अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। अब चंद हड्डियां बाकी है जो चंद दिनों के बाद उसके भी नामो निशानात मिटने वाले हैं। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपना वोट अपने नफ्स को दिया था। अब जब नफ्स को जब उसने वोट किया तो वो अहकाम इलाही की पामाली किया, नमाज से कोसों दूर भागता रहा, ज़कात अदा नहीं किया, इस्तिताअत के बावजूद हज नहीं किया, माँ बाप के हुकूक को अदा नहीं किया, पड़ोसियों के हुकूक को गस्ब कर लिया, छोटों पे शफकत नहीं किया, बड़ों का एहतराम नहीं किया, हुकूक की पामाली करते हुए जिंदगी गुजारता रहा। हाँ हाँ, वो आदमी जब दुनिया में था तो बंगले थे उसके पास में, बिल्डिंगें थी उसके पास में, कारोबार थे उसके पास में, पैसे थे उसके पास में, मकानात थे उसके पास में, तमाम तर चीजें हमारी तरह। लेकिन ज़ेरे ज़मीन दफन हुआ, उसके तमाम तर आज़ा तबाह बर्बाद हुए। हड्डियां भी गलने वाली है, हड्डियां भी तबाह बर्बाद हो जाएंगी। इसी रूए जमीन पर अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे भी हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह की रजा के लिए गुजारा। उसका चलना अल्लाह के लिए रजा के लिए था, उसका फिरना अल्लाह के रजा के लिए था, उसका सोना बैठना उठना अल्लाह के रजा के लिए था। जिंदगी के एक एक लम्हे को अल्लाह के अहकाम के मुताबिक अल्लाह की रजा के लिए गुजारा। जब वो सोता था तो अहकाम इलाही के मुताबिक सोता था, चलता था तो अहकाम इलाही के मुताबिक सोता था। गर्ज के दुनिया में उसने अपने आप को फेना कर दिया, अपने नफ्स को मार दिया। जीते जी जब नफ्स को मारा तो आज से 1000 साल पहले गौसे आजम भी जलवागर हुए। मुतअय्यना मुद्दत के बाद ज़ेरे ज़मीन वो भी दफन हुए। लेकिन हर सुन्नी का अकीदा बोलता है गौसे आजम कल भी जिंदा थे, गौसे आजम आज भी जिंदा हैं, गौसे आजम कल भी जिंदा रहेंगे। क्यों? इसलिए कि ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मोहतरम सामईन, गौसे आजम कोई आम फहम बंदे का नाम नहीं था। आपने सुना ना कि तहसील इल्म में इतनी मेहनतें की कि आप फरमाते हैं कि दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबन, मैं इल्म हासिल करता रहा, इल्म हासिल करता रहा, इल्म हासिल करता रहा, यहाँ तक के मैं कुतुब बन गया। सुभान अल्लाह, मोहब्बतों से कहिए सुभान अल्लाह। फरमाते मैं कुतुब बन गया। और जाहिरी उलूम से फरागत के बाद गौसे आजम फरमाते कि मैं सबसे ज्यादा मखलूक खुदा को जो मैंने फायदा पहुंचाया वो अपनी तकरीर के जरिए से।
अपने खिताब के ज़रिए से, अपने वाज के ज़रिए से फरमाते हैं कि इब्तिदान मुझे तकरीर करना नहीं आती थी, मैं तकरीर नहीं करता था। एक दिन किस्मत बेदार थी, मुक़द्दर उरूज पे था, सरकार मदीना अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए और आपने फरमाया बेटा अब्दुल कादिर तकरीर किया कर, तकरीर किया कर। फरमाते मैंने कहा मेरे आका मैं अजमी आदमी हूँ, अजमी आदमी, और मैं ये फुसहाए अरब बोलगाए अरब के सामने मैं खिताब कैसे करूंगा? ये फसीह लोग हैं, ये बलीग लोग हैं, मैं कैसे गुफ्तगू कर सकूंगा? तो मेरे आका ने फरमाया कि मुंह खोलो। मैंने मुंह खोला, जब मुंह खोला तो मेरे आका ने 7 मरतबा अपना लुआबे देहन डाल दिया। बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। 7 मरतबा लुआबे देहन डाल दिया। अब मैं तकरीर के लिए गया तो तकरीर करने लगा, लेकिन लड़खड़ा जाता था। फरमाते हजरत अली तशरीफ लाए और हजरत अली ने कहा बेटा अब्दुल कादिर मुंह खोल। मैंने मुंह खोला तो हजरत अली ने 6 मरतबा अपना लुआबे देहन डाला। सुभान अल्लाह। मैंने सवाल किया कि मौला अली, मेरे आका ने 7 मरतबा, आपने 6 मरतबा क्यों? तो कहा अब्दुल कादिर मैं मुस्तफ़ा की तरह नहीं हूं, मैं मुस्तफ़ा की तरह नहीं हूं, वो मुस्तफ़ा की शान है और मुस्तफ़ा ने 7 मरतबा डाला है तो अज़मत मुस्तफ़ा की वजह से, एहतराम मुस्तफ़ा की वजह से 6 मरतबा डाल रहा, क्योंकि मैं मुस्तफ़ा की तरह नहीं। ये सहाबी का अकीदा था कि मुस्तफ़ा की तरह नहीं। अब गौसे आजम फरमाते कि अब मैं जब तकरीर करने लगा तो बगदाद की छोटी मस्जिद से तकरीर शुरू किया, और तकरीर जब शुरू किया तो पहले कम लोग आए, फिर बाद में इतने आए कि मस्जिद में जगह बाकी न रही। जामे मस्जिद चला गया, जामे मस्जिद में भी इतने लोग आए, इतने लोग आए कि वहां भी जगह बाकी नहीं रही। ईदगाह में मुंतकिल किया, बगदाद के ईदगाह में चला गया, ईदगाह की सारी जमीन भर गई। अब वहां भी लोगों की कसरत इतनी कि अब जगह बाकी नहीं, तो लोगों ने मैदान में मेरा मेंबर लगाना शुरू किया, और जब मैं मैदान में खिताब करने लगा तो फरमाते हैं कि अल्लाह के फजल से मैं एक वक्त में 70,000 लोगों के सामने तकरीर किया करता था। सुभान अल्लाह। और 70,000 लोगों को तकरीर करना ये तो गौसे आजम का इल्म था, और करामत बयान फरमाते हैं ए लोगों 70,000 लोगों को खिताब किया, लेकिन आलम ये था जैसे सबका पहला आदमी समझता था वैसे सबका पिछला आदमी भी समझता था। ये गौसे आजम की जाते गिरामी है। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला मादरजाद वली है, मादरजाद। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको पैदाइशी वली बना करके भेजा। सुभान अल्लाह। जब ये बात कही है तो बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं नाम लेने का आदी भी नहीं, और मैं इस तरह के लोगों को कोई टारगेट नहीं कर रहा हूं। अलबत्ता मैं अपनी गुफ्तगू के जरिए से संजीदा पैगाम देना चाहता हूं। अगर बात समझ में आ जाए तो सुभान अल्लाह, बात समझ में आ जाए तो गौसे आजम की सच्ची अकीदत अपने दिल में बिठा लेना, और बात अगर नहीं समझ में आए तो फिर अपने मुकद्दर पे कोने में बैठ करके रोना कि गौसे आजम की तुम्हें निस्बत न मिल सकी। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के शान और मकाम को परवरदिगार आलम ने कितना बुलंद किया, कितना बुलंद किया कि तमाम वलियों का सुल्तान आपको बनाया। मैं आपको बताऊं, परवरदिगार आलम ने तमाम अंबिया के रूहों को जमा फरमाया, तमाम अंबिया के रूहों को। और इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, निस्बतों से शय मुमताज हो जाती है, निस्बतों से शय मुमताज हो जाती है। एक कपड़ा है जिसको एक आदमी तहबंद के तौर पे इस्तेमाल करता है, उसकी हैसियत अलग रहती है। अगर उसी कपड़े को तहबंद की जगह लोग इमाम में इस्तेमाल करने लगे तो उसकी अजमत बढ़ेगी ना। एक कपड़ा है जिसको आदमी लाता है, लाने के बाद अपने घर के बर्तन को ढकता है, और वही कपड़ा है
उसी में का कपड़ा खरीद के लाया और जुज़दान बना के कुरान में लगा दिया, तो जुज़दान बना के कुरान में लगा दिया तो अब मोमिन उसे चूमता भी है, आंखों से लगाता भी है, सर का ताज भी उसे बनाता है। निस्बतों से शय मुमताज होती है, इसलिए निस्बतें जितनी बड़ी पर्सनालिटी से होगी ना वो शय उतनी ही मुमताज हो जाएगी और उतनी ही अजमतों के हामिल होगी। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया ला उक़सिमु बिहादल बलद, शहर मक्का की कसम याद फरमाया, शहर मक्का की कसम। आलम तसव्वुरात में एक बंदा परवरदिगार आलम की बारगाह में सवाल करे मालिक मौला ये सारी जमीन तेरी है, बरही को तूने पैदा किया, दरभंगा को तूने पैदा किया, मुजफ्फरपुर को तूने पैदा किया, कायनात के हर जर्रे का खालिक तू है, हर जर्रे का मालिक तू है। शहर मक्का की कसम सिर्फ क्यों याद फरमाई? शहर मक्का की कसम क्यों? मेरे मौला इसलिए कि वहां खाने काबा है। जवाब मिलेगा नहीं। मौला इसलिए तूने उसकी कसम याद फरमाई कि वहां चाहे जमजम है। जवाब मिलेगा नहीं। मौला क्या इसलिए कि वहां मकाम इब्राहिम है? जवाब मिलेगा नहीं। मौला इसलिए कि वहां हतीम है? जवाब मिलेगा नहीं। मौला इसलिए कि वहां सफ़ा और मरवा है? जवाब मिलेगा नहीं। मौला इसलिए कि वहां मैदान अरफात है? जवाब मिलेगा नहीं। मौला इसलिए कि वहाँ मैदान मिना है? जवाब मिलेगा नहीं। मौला इसलिए कि तेरी बेशुमार निशानियां मक्का में मौजूद हैं इसलिए? जवाब मिलेगा नहीं। अब एक आजिज बंदा परवरदिगार आलम की बारगाह में सवाल करता है मालिक मौला ये तमाम तर निशानियों की वजह से नहीं, खाने काबा की वजह से नहीं, चाहे जमजम की वजह से नहीं, फिर मौला तूने शहर मक्का की कसम क्यों याद फरमाई? तो आपको जवाब मिलेगा नादान, शहर मक्का की कसम इसलिए याद नहीं फरमाई कि वहाँ खाने काबा है, वहाँ चाहे जमजम है, वहाँ हतीम है, वहाँ मकाम इब्राहिम है, वहाँ सफ़ा और मरवा है, वहाँ मैदान अरफात है, वहाँ मैदान मिना है। मैंने शहर मक्का की कसम इसलिए याद फरमाई वअंता हिल्लुम बिहादल बलद, इसलिए कि उस शहर में मेरे महबूब रहते हैं, उस शहर में मेरे महबूब रहते। मेरे महबूब की निस्बत है मक्का अफजल हो गया। उलमा के दरमियान बात हो गई। किस बात पर? किसी ने कहा कि मक्का शरीफ अफजल है, एक ग्रुप ने कहा मैं नहीं मानता, मैं कहता हूं मदीना शरीफ अफजल है। अच्छा, दलील दोनों ने दी, दलाइल दोनों के पास, और ऐसे दलाइल जिसको रद्द नहीं किए जा सकते। जिन्होंने कहा कि मक्का अफजल है उनके पास भी मजबूत दलाइल, जिन्होंने कहा मदीना शरीफ अफजल है उनके पास भी मजबूत दलाइल, मजबूत दलाइल। यही मुकदमा जब इमाम राजी के पास में पहुंचा तो इमाम राजी ने सूरत निकाली। आप फरमाते हैं कि मक्का भी अफजल है और मदीना भी अफजल है। जिन्होंने कहा कि मक्का अफजल है वो भी हक पर है, और जिसने कहा मदीना अफजल है वो भी हक पर है। अब तो आम पब्लिक, आम बंदा तो कंफ्यूज हो गया, तशवीश में पड़ गया कि दो मद्दे मुकाबिल का जब आपस में मुआजना होगा तो एक अफजल होगा, एक मफजूल होगा, एक आला होगा, एक असफल होगा। अफजल जब हमने एक शय को कह दिया तो दूसरी शय अफजल नहीं हो सकती। तो जब मक्का और मदीना में अफजलियत की बात हो रही थी तो ये कैसे हो सकता है कि मक्का भी अफजल और मदीना भी अफजल? तो इमाम राजी ने कहा कि मैं समझा देता हूं कैसे मक्का भी अफजल है और कैसे मदीना भी अफजल है और दोनों लोग कैसे हक पर है। इमाम राजी फरमाते हैं सुनो लोगों, मेरे मुस्तफा जब तक मक्का में थे तो मक्का अफजल था, मदीना आए तो मदीना अफजल हुआ, और इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया तैबान सही अफजल, मक्काई बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। निस्बतों से शय मुमताज होती है, निस्बतों से शय मुमताज हो जाती है और उसकी अफजलियत भी बढ़ जाती है, उसकी अहमियत भी बढ़ जाती है। गौसे आजम को निस्बत है मुस्तफ़ा से, गौसे आजम को निस्बत है मुस्तफ़ा से,
और मुस्तफ़ा से ऐसी निस्बत कि बाप के तरफ से भी सैयद, माँ के तरफ से भी सैयद, औलादे रसूल अपनी जगह परवरदिगार आलम ने तमाम वलियों का सुल्तान बनाए, ये अलग से फजीलत, ये गौसे आज़म। मैं अर्ज कर रहा था कि मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को परवरदिगार आलम ने दुनिया में मबूस फरमाने से पहले आलम अरवा में तमाम अंबिया को जमा फरमाया। कुरान करीम में है वईद अखदल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना इला आखिरिल आया। आयत लंबी है इसलिए कुछ हिस्से उसके मैं तर्क करता हूँ। मफहूम यह है कि आलम अरवा में परवरदिगार आलम ने तमाम अंबिया के रूहों को जमा फरमाया और उससे अहद लिया, उससे मीसाक लिया, वादा लिया। और वादा जानते क्या लिया? तमाम अंबिया को जमा फरमाने के बाद परवरदिगार आलम ने तमाम अंबिया से फरमाया, अंबिया की जमा सुनो, मैं तुम्हें नबूवत का ताज दूंगा, मैं तुम्हें किताब दूंगा, मैं तुम्हें शरीयत दूंगा, मैं तुम्हें सहीफे दूंगा, दुनिया में नबी बनाकर भेजूंगा, दुनिया में रसूल बनाकर भेजूंगा। लेकिन वादा करो। मौला किस बात का वादा? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया इस बात का वादा कि जब मेरे महबूब जलवागर हो जाएंगे तो मेरे महबूब पर ईमान ले आना। बात समझ में आ रही? मेरे महबूब जब तशरीफ ले आए तो मेरे महबूब का कलमा पढ़ना, मेरे महबूब की तारीफ करना, मेरे महबूब पर ईमान लाना और मेरे महबूब की मदद करना और अपनी उम्मत को बताना कि रब के प्यारे महबूब तशरीफ ले आए हैं, मेरा जमाना खत्म, मुस्तफ़ा जाने रहमत का जमाना शुरू हो गया। आलम अरवा ने अल्लाह ने तमाम अंबिया से वादा लिया। और जानते हैं कितनी ताकीदों के साथ, कितने फोर्स के साथ और किस कदर ये अहदो पैमान कितना मजबूत था। अरबी ग्रामर को जानने वाले लोग इसको बहुत अच्छे से जानते हैं कि इन आयात में परवरदिगार आलम ने जो ताकीदात फरमाई है वो कमाल की ताकीदें हैं। एक तो ये कि हम अगर किसी को कोई काम कहें कि आपको ये काम करना है तो ये सिंपल सा हो गया, सिंपल सा हुक्म हुआ, उसमें कोई फोर्स नहीं उसके साथ में। लेकिन अगर किसी को कहा जाए कि तुम्हें ये जरूर 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 करना है तो बात में ताकीद हो गई ना, फोर्स हो गया कि अब तुम्हें बहरहाल इसको करना है। तो अरबिक ग्रामर के एतबार से परवरदिगार आलम ने जो फरमाया वईद अखदल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना। ये लतुमिनुन्ना में जो लाम है ना, ये भी फोर्स के लिए, ये भी ताकीद के लिए। तुमिनु है, ये भी फोर्स के लिए, ये भी फोर्स के लिए। और आखिर में जो नून मुशद्दद है, नून पर तशदीद है और खुद वो जो नून है ये भी ताकीद के लिए। और इतनी ताकीदों के बाद जब तमाम अंबिया ने ये वादा कर लिया, हाँ मौला दुनिया में जाएंगे, तेरे महबूब तशरीफ लाएंगे तो तेरे महबूब का कलमा पढ़ेंगे, तो फिर अल्लाह ने फरमाया काला अक़ररतुम, क्या तुम लोगों ने इकरार किया? तो अंबिया ने कहा कालू अक़ररना, हाँ मौला हम इकरार करते हैं। और इसी पर बस नहीं किया परवरदिगार आलम, इसी पर बस नहीं किया, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आगे इरशाद फरमाया कि ये हमारा तुम पर भारी जिम्मा है, ये हमारा भारी जिम्मा है। अगर तुमने आपस में इकरार कर लिया तो तुम एक दूसरे पर गवाह बन जाओ। अंबिया ने कहा मौला हम एक दूसरे पर गवाह हैं। फिर परवरदिगार आलम ने फरमाया कि तुम आपस में एक दूसरे पर गवाह तो हो ही, तुम्हारे साथ मैं भी इस पर गवाह बनता हूं। अब सवाल ये होता है मौला तू सारी कायनात का खालिक है,
सारी कायनात का मालिक है। मौला अंबिया को तूने पैदा किया, अंबिया को ये तेरे बंदे हैं, तेरे रसूल हैं, तेरे नबी है, नबूवत तूने दी, रिसालत तूने दी, किताब तूने दी, शरीयत तूने दी, तमाम तरह अहकामात तूने दिए, अजमत व फजीलत तूने दिया, शरफ तूने दिया, कमाल तूने दिया, ये तमाम तर चीजें तेरी अता करदा है। मौला सिंपल सा हुक्म देता तो क्या अंबिया की जमात नहीं मानते? क्या अंबिया की जमात से माज़ल्ला ये कोई उम्मीद कर सकता है कि अंबिया वादा करके मुकर जाएंगे? माज़ल्ला कतअन नहीं, क्योंकि अंबिया किराम मासूम है, वादा करके मुकर नहीं सकते थे। तो मौला ये इतनी ताकीदें क्यों, इतना फोर्स क्यों कि फोर्स पे फोर्स करके अंबिया से वादा लिया, वादा के बाद में इकरार करवाया, इकरार के बाद में भारी जिम्मा दिया, भारी जिम्मा देने के बाद में गवाह बना, फिर मौला तू भी गवाह बना। इतना फोर्स क्यों, इतनी ताकीदें क्यों? तो जवाब आएगा नादान, ये कायनात को मुस्तफा की अजमतें समझाना है, कायनात को मेरे महबूब की शान बताना है कि ये तमाम तर अंबिया अपनी जगह अपने शान के साथ हैं। मैंने अपने महबूब को जो शान अता फरमाई वो किसी को वो शान नहीं अता फरमाई, जो अजमतें अता फरमाई वो किसी को नहीं दिए, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला है। कलाम मजीद ने खाई शहा तेरे शहरों कलाम बका की कसम। तो कायनात नबुव्वत में सबसे बड़ी शान वाला मुस्तफा जाने रहमत अलैहिस्सलाम की जाते गिरा, कायनात विलायत में सबसे बड़ी अजमतों के हामिल गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की जाते गिरा। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु से कोई बड़े वली नहीं हो सकते। आप फरमाते हैं कदमी हादिही अला रक़बत कुल्ली वलील्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों के गर्दन पर। तो आप मोतबर कुतुब के हवाले से ये बात अपने ज़हन व फिक्र में रखिए। तमाम तर मुअर्रिखीन ने इस बात को लिखा है कि जितने भी औलिया थे, यहां तक कि आलम अरवाह में भी जितने औलिया थे, तमाम ने अपनी गर्दनें झुका दी। गौसे आजम मेरी गर्दन पे आपका कदम मुबारक। एक तारीख में यह है कि हुजूर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु खुरासान के जंगल में मसरूफ इबादत थे, इबादत में मसरूफ थे। और जब इबादत में मसरूफ थे और फिर गौसे आजम ने जब ये ऐलान फरमाया और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला ने जब खुरासान के जंगल में इसको सुना तो गर्दनें खूब झुकाई और कहा मेरे गौस आपका कदम मेरे गर्दन ही पर नहीं, मेरे सर पर भी है, मेरे आंखों पर भी है। सुभान अल्लाह, ये गौसे आजम की शान है। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु को परवरदिगार आलम ने तमाम वलियों का सरदार बनाया, तमाम वलियों का सरदार बनाया। और इस तरह की पर्सनालिटी हजारों साल के बाद वजूद में कैसे आती है पता है? अब जाहिर सी बात है कि हम में से हर एक आदमी जो जिम्मेदार है, साहिब औलाद है, उनकी भी ख्वाहिशें मचलती है ना कि मेरा बेटा भी बड़े मनसब पे फाइज हो जाए, है ना, मेरा बच्चा भी बड़ा मकाम हासिल कर ले, मेरा बच्चा भी बड़ी अजमतों के हामिल बन जाए। किस माँ बाप की ये ख्वाहिश नहीं होती? लेकिन अलमिया ये है कि हम सिर्फ ख्वाहिशें पालते हैं, हम ख्वाब देखते हैं, जमीन पे हमारा कोई काम नजर नहीं आता, कोई काम हमारा नजर नहीं आता। हम घर में माहौल कैसा बनाते हैं इस पे हमारी निगाह नहीं होती। सिर्फ ख्वाब देखने से बच्चा बड़ी अजमत का हामिल नहीं हो जाएगा। सिर्फ ख्वाहिशें पाल लेने से ख्वाहिशें वो कोई पाए तकमील को नहीं पहुंच जाएंगी, बल्कि इसके लिए मुसलसल कोशिशें करनी होगी, मुसलसल कोशिशें करनी होंगी। आपने सुना होगा हजरत बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वालिदा मोहतरमा अपने बेटे को अल्लाह का महबूब बंदा बनाना चाहती थी, बड़ी अजमतों के हामिल बनाना चाहती थी, बड़े मकाम पे फाइज करना चाहती थी। बचपने का आलम था,
हजरत बाबा फरीद छोटे से हैं, छोटी सी उम्र में है। माँ नमाज के लिए मुसल्ले पे बुलाती है। बेटा कहता माँ नमाज पढ़ूंगा तो फिर मिलेगा क्या? तो माँ कहती है बेटा चीनी मिलेगी, चीनी, आओ नमाज पढ़ो। माँ रोजाना अपने तौर पे पुड़िया रख दिया करती थी। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर नमाज पढ़ के मुसल्ला उठाते, चीनी खा के खुशी से खेलने के लिए चले जाते। एक दिन ऐसा हुआ कि रफ्ता रफ्ता जब आदी हो गया बंदा तो अजान हो गई। अजान की आवाज़ उसने सुनी, वजू बाहर ही बना लिया, आकर के डायरेक्ट मुसल्ले पे खड़ा हो गया। माँ ने पूछा बेटा वजू कर ले। कहा माँ बावजू हूँ, वजू करके बाहर ही से आया। अब माँ चूंकि माँ की धड़कनें तेज हो गई, माँ ये जानती थी कि रोजाना फरीद के मुसल्ले के नीचे चीनी तो मैं रखती थी, आज तो मौका ही नहीं है, राज फाश हो जाएगा, करूँ क्या? हजरत बाबा फरीदुद्दीन नमाज पढ़ रहे, माँ की धड़कनें तेज हो रही है, सलाम फेर करके बैठते हैं। माँ ने पूछा बेटा फरीद तूने नमाज पढ़ ली? नमाज पढ़ ली। और फिर माँ दिल ही दिल रब्बे कायनात की बारगाह में आंचल उठा के दुआ करती है, मौला मैंने अपने बेटे के साथ में जो कुछ भी किया तो बेहतर जानता है, मैं तेरे बारगाह का महबूब बंदा बनाना चाहती थी, तेरी बारगाह का मुकर्रब बंदा बनाना चाहती थी, तेरे कुर्बे खास में बच्चे को देना चाहती थी। मौला मैंने अपने बच्चे को अच्छा बनाने के लिए ये सब काम किया, लेकिन आज अपनी बंदी की लाज रख लेना, आज मौका नहीं है कि फरीद को मैं वो काम कर सकूं। मौला इसकी लाज तू ही रखेगा। नमाज से फारिग हुए, बाबा फरीद से पूछा बेटा नमाज पढ़ लिया? तो बाबा फरीद ने कहा हाँ माँ नमाज तो पढ़ लिया, लेकिन अब धड़कने और भी तेज हो गई, लेकिन के बाद क्या कहेगा? बाबा फरीद ने कहा माँ रोजाना चीनी किसी और किस्म का देखा करता था, आज तो चीनी कुछ और है। हजरत बाबा फरीद की माँ कहती है बेटा रोजाना मैं अपनी ताकत के मुताबिक, अपने इस्तिताअत के मुताबिक तेरे मुसल्ले के नीचे रखा करती थी, आज रब ने अपने फजल से तेरे मुसल्ले के नीचे रखा है। बच्चे को अच्छा बनाने के लिए पहले घर में मेहनत करनी पड़ेगी भाई साहब, तब जाके बेटा काबिल बनता है। नहीं तो हम ख्वाब तो देखते हैं कि बेटा हमारा प्राइम मिनिस्टर बन जाए, और काम करते गुलामों वाला, काम करते गुलामों वाला। हमारा सीना कितना कुशादा होता है, 8 साल 10 साल का बच्चा जब हो गया तब जाकर के हमारी फिक्र होती है कि बच्चे को पढ़ाने के लिए भी भेजना चाहिए, पढ़ाने के लिए भी भेजना चाहिए। 12 साल 13 साल होते होते वो बंदा जब दाएं बाएं किया तो फिर बाप का जहन और भी कुशादा हो जाता, बेटा तो अब चलने के लायक हो गया, अब इसको किसी बंद कमरे में रख करके इसका खून निकाला जा सकता। तब क्या किया? किसी से 10,000 लिया, किसी से 20,000 लिया, किसी को लुधियाना में, किसी को मुंबई में, किसी के हवाले कर दिया, और उसके जवान होने से पहले पहले उसका खून बाप ने निकाल लिया। भाई साहब हमने उसको गुलाम बनाया है तो वो फिर प्राइम मिनिस्टर कैसे बनेगा? नहीं बन सकता है। आखिरी बात मैं आपको बताऊं और फिर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा, और वो बात क्या है? 21वीं सदी ईसवी का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है जिसको यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, कॉलेज में पढ़ने वाले, स्कूल में पढ़ने वाले बहुत अच्छे से जानते हैं, डॉक्टर स्टीफन कर्लिओन। ये कौन है? 21वीं सदी का बहुत बड़ा साइंटिस्ट। उसके कारनामे क्या है? कारनामे सुनिए। एक कारनामे की बुनियाद पे नोबेल प्राइज पा गया। कारनामा क्या था उसका? उसने अमेरिका में रह के पीएचडी किया, लेकिन फिक्र ये हुई कि यहूदियों के बच्चे इतने अक्लमंद क्यों होते हैं, इतने अक्लमंद क्यों होते हैं? यहूदी समझते हैं ना, यहूदी एक कौम है जो मुजफ्फरपुर में रहती है ना। भाई साहब कुछ पढ़ा लिखा करें। हमने अपने तर्ज जिंदगी को कुछ ऐसा बना दिया है कि न हमें बातें याद रहती है, न हम सुनना पसंद करते हैं। इजराइल एक मुल्क है, इजराइल फिलिस्तीन के मुकाबले में, अब तो बात समझ में आ गई होगी। फिलिस्तीन के मुकाबले में एक मुल्क है इजराइल, वहां के बाशिंदे यहूदी हैं, क्योंकि वो यहूदी का मुल्क है। दुनिया का नक्शा उठा करके देख लीजिए, मैप्स उठा करके देखिए, तो दुनिया के नक्शे पे छोटा सा मुल्क, आबादी मुख्तसर सी, और ताकत और कैपेसिटी का ये आलम है
कि दुनिया के तमाम तर मुल्कों के तमाम तर कारोबारी फील्ड में 70% से ज़्यादा की हिस्सेदारी यहूदियों की है। आप फील्ड उठा के देखिए, आप टेक्नोलॉजिकल फील्ड देखिए, फिल्म इंडस्ट्री का फील्ड उठा के देखिए, कॉस्मेटिकल फील्ड उठा के देखिए, मेडिसिन का फील्ड उठा करके देखिए, जिस शोबे में घुस जाए आपको वहां यहूदी नजर आएगा। और याद रखिएगा कि यहूदी अपने बच्चे को नौकर नहीं बनाता है, ऑनर बनाता है, ऑनर। उसका जहन शुरू से होता है कि हमको नौकर नहीं बनना, ऑनर बनना है। इसलिए वो नौकरी नहीं करता है, लोगों को नौकरी देता है। अब बच्चा उसका बालिग होते होते नई चीज ईजाद करने के लिए, नया सामान इन्वेंट करने के लिए वो कोशिशें करने लगता है। जैसे ये वायर के साथ में माइक बज रहा है, तो बगैर माइक के कैसे बजेगा, ये इसकी फिक्र करता है। क्योंकि दुनिया को अपनी जरूरत समझाता है, अपनी जरूरत। हम दुनिया की जरूरत हैं, फिर दुनिया हमारी जरूरतों के पीछे भागेगी। ये उनके बच्चों के हालात हैं। डॉक्टर स्टीफन कर्लियोन इसी बात का पता लगाने के लिए अमेरिका से सफर किया इजराइल का। वो खुद लिखता है कि मैं 3 साल तक इजराइल में रहा, लोगों के डेटा कलेक्ट करता रहा, और लोगों के डेटा को जब लिया तो मैंने मर्द और औरत तमाम का डेटा लिया, बूढ़े बुजुर्ग सबका डेटा लिया। उसमें से हमने जो इंतहाई चौंका देने वाली बात देखी वो प्रेग्नेंट लेडी के अंदर, हामिला औरत के अंदर। बात समझ में आ रही है? और वाजे करूं, जिस औरत के पेट में बच्चा पल रहा है उन औरतों के अंदर। और वो इंकशाफ क्या था? उसने कहा कि जब यहूदियों के यहाँ किसी के घर में कोई औरत हामला हो जाती है तो जाहिरी तौर पर या बातनी तौर पर उसका एक उसूल है, कानून है कि स्मोकिंग इज नॉट अलाउड इन दिस पैलेस। आप यहां सिगरेट नहीं पी सकते। खाने के लिए अच्छा इंतजाम, खाने के लिए, प्रेग्नेंट लेडी के लिए, हामला औरत के लिए खाने के लिए बहुत एहतमाम के साथ में, बहुत एहतियात के साथ में ऐसी ग़िज़ा जो उसके सेहत पे बेहतर असर डाले। हमारे यहाँ तो बेटा अगर 1 किलो सेब ले आया तो दूसरे दिन घर जहन्नम बन जाता है। बीवी को बहुत ज्यादा मानता है ना, फिर जंगो जिदाल, जंग का मैदान घर बन गया। उसके अलावा उस प्रेग्नेंट लेडी के एक हाथ में कलम, सामने नोटबुक, मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करती है। 2 और 2 कितना होता है? 4, 4 4 कितना होता है? 8। कभी शौहर से बोल के भी तबादला ख्याल करती है और जोर घटाव करती है, और कभी लिख करके भी करती है। डॉक्टर स्टीफन कर्लियोन ने कहा कि मैंने इस तरह की औरतों का डेटा लेकर हमने पूछना शुरू किया, खातून आपके यहाँ प्रेग्नेंट लेडी के, आपके यहाँ हामला औरतों के ये हालात क्यों है? स्मोकिंग इज नॉट अलाउड का मतलब नहीं समझ में आया। औरतों ने कहा कि हम अपने बच्चों की तरबियत और अपने बच्चों की परवरिश पैदाइश के बाद नहीं करते हैं, बल्कि हमारे पेट में वो मेहमान आता है और उसकी परवरिश हम वहीं से शुरू कर देते हैं। स्मोकिंग इज नॉट अलाउड का मतलब ये, हमारे सामने कोई आदमी सिगरेट पिएगा, धुआं उड़ाएगा, नाक के रास्ते मेरे पेट में दाखिल होगा, नतीजे में मेरे पेट में पल रहा बच्चा इफेक्टेड होगा। इसलिए स्मोकिंग इज नॉट अलाउड। ग़िज़ा क्यों? इसलिए कि बच्चे के सेहत पे बेहतर असर पड़ेगा। मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस, उसने कहा हमारा यह मानना है कि जब हमारा बच्चा पैदा होगा तो दुनिया के बच्चा के मुकाबले में 90% ज्यादा ज़हीन और अक्लमंद पैदा होगा। जब डॉक्टर स्टीफन कर्लियोन ने दुनिया के सामने इस नतीजे को रखा था तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी ने उसको नोबेल प्राइज दिया, एजाजी इनाम दिया, और फिर इसी बात को लेकर के वो आदमी इतना पॉपुलर हुआ कि दुनिया का बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया। तारीख़ इस्लाम का जब हमने मुताला किया कि क्या तारीख़ इस्लाम ने बिल्कुल मुसलमानों को अपाहिज करके रखा है, क्या तारीख़ इस्लाम में इस तरह की तारीखें नहीं मिलती? जब पढ़ना शुरू किया, 14वीं सदी को पढ़ा, 13वीं को पढ़ा, 12वीं को पढ़ा, 11वीं को पढ़ा, 10वीं को, 9वीं को, 8वीं को, 7वीं को, 6वीं को, 5वीं सदी हिजरी में एक ऐसा नौजवान मिलता है जिसके पुष्ट में एक
बड़ी शख्सियत के हामिल एक बच्चा उसके पुश्त में मौजूद है, परवरिश वो अपने बच्चों के ऐसे कर रहा है कि वो इबादत इलाही में मसरूफ है, इबादत इलाही में मसरूफ है। इसी दरमियान भूख की शिद्दत तड़पाती है, दरिया से बह के सेब जा रहा था, उठा करके खा लिया। जमीर ने मलामत किया, रूह ने मलामत किया, नादान, मालिक सेब से पूछे बगैर सेब खा लिया, उठ के चल उससे माफी मांग, माफी मांग, इजाजत ले। अब जरा सोचिए, एक आदमी नौजवान है, नौजवानी के आलम में है, वहां से उठता है, उठने के बाद में तलाशते 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 वो पहुंचा एक ऐसी जगह जहां कुछ शाखें दरिया के तरफ, कुछ टहनियां दरिया के तरफ, समझ गया इसी दरख्त का फल है। जाकर के बागवान से मिला, मालिक सेब से मिला, माफी की गुजारिश किया, हुजूर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपके बाग का एक सेब आपकी इजाजत के बगैर खा लिया है, मैं माफी मांगने के लिए आया हूं। देखने वाला भी, सामने वाला भी कोई आम फहम बंदा नहीं था, वो भी वक्त का वली कामिल था। चेहरा देखा, पेशानी पढ़ा और जान गया ये आम फहम बंदा नहीं है, बल्कि इसके पुश्त से जलवागर होने वाला एक ऐसा आफाकी शख्सियत का मालिक है। जब वक्त आएगा, जब दुनिया में जलवागर होगा, तो फिर वो अपना नाम ऐसे रोशन करेगा, तारीख में मिसाल नहीं मिलेगी। फिर माफी की गुजारिश किया, कहा मैं एक मुद्दत दराज तक बाग की बागबानी कर लिया। उसके करने के बाद कहा अपाहिज बेटी से निकाह करना होगा, मान लिया। एक नौजवान आदमी के लिए कितना दुश्वार हो सकता था, लेकिन दूसरा पहलू इसका यह है कि वो नौजवान कितना पाकबाज था, वो तकवा के किस आला मंजिल पे फाइज था कि एक छोटे से सेब के खाने की पादाश में इतनी बड़ी बड़ी शर्तों को कबूल किया। उसके तकवे को सलाम, उसकी तहारत को सलाम। और फिर जब निकाह हुआ और निकाह के बाद जब उसने कहा था ना कि बेटी अपाहिज है, जब वो सही सालिम पाई गई, जब बाप से पूछा गया बच्ची तो सही सालिम है, कहा कि मैं उसके तकद्दुस की कसम खाता हूं, मेरी बेटी ने अल्लाह रसूल के खिलाफ में कोई काम नहीं किया, इसलिए मैंने अपाहिज कहा। एक तरफ एक नौजवान पाकबाज मर्द है, सेब के खाने की पादाश में वो माफी में मांगकर बड़ी बड़ी शर्तें कबूल कर रहा है। दूसरी तरफ एक नौजवान खातून इतनी पारसा कि बाप उसकी इफ्फतो इज्जत की कसम खा रहा है, और दोनों पाकबाजों का निकाह हुआ, मिलन हुआ। तो फिर वही पाकबाजों के दरमियान से 470 हिजरी में पैदा होने वाला कोई आम फहम शख्सियत नहीं थी, बल्कि 470 हिजरी में अपने वक्त का वली कामिल, अपने वक्त के वलियों के शहंशाह, अपने वक्त का सैयदुल औलिया गौसे आज़म की जात थी। लोगों ने जब देखा तो पुकार उठे, ए मेरे गौस सर भला, क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। मोहतरम सामईन, इसलिए अपने बच्चों की तालीम और तरबियत केयरफुली कीजिए, वरना भयानक हालात के सामने के लिए तैयार रहिए। क्योंकि मुसलमानों के दरमियान तो तालीमी पैराग्राफ ये है कि एक घर में 10 आदमी तो 9.5 आदमी इसका जाहिल है, और फिर वही शिर्क के फतवे लेकर के आता है। जिस आदमी को सही से वजू का तरीका नहीं मालूम, वो उलमा को कहता है कि ये शिर्क हो गया, वो उलमा के सामने बात करता है कि ये बिदअत हो गया। भाई साहब, पहले पढ़ना लिखना सीखिए, उसके बाद में फिर समझ में आएगा कि अल्लाह के वलियों को अल्लाह ने कैसा मकाम और कैसा मर्तबा अता फरमाया है। परवरदिगार आलम की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें, आपको, सबको हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़यूज़ व बरक़ात से मालामाल फरमाए, हज़रत गौसे आज़म का सदका अता फरमाए। और मैंने करीब करीब उस पर रोशनी डाली है, लेकिन चूंकि टाइम शॉर्ट था इसलिए हमने उसको तफसीलन बयान नहीं किया। हमने आपको पहले ही बता दिया कि बच्चों की तरबियत अगर माँ पेट में रख के करती है तब गौसे आज़म जलवागर होता है ना, तब गौसे आज़म जलवागर होता है। और माँ गाना गा के, माँ फहशबाजियाँ करके, माँ गलत बातें बोल करके जब बच्चे की परवरिश पेट में करेगी ना, तो वक्त का नचनिया ही पैदा होगा, न गौस पैदा होगा, न गुलाम गौस पैदा होगा।
और फिर वही जब पैदा होता है तो गौसे आज़म की ज़ात पे उंगलियां उठाता है। ये नचनियों की औलादें हैं, उनकी माएँ हैं जिन्होंने बुजुर्गों की कहानियां नहीं सुनाई, अल्लाह रसूल की बातें नहीं सुनाई। आज जो भी औलियाए किराम के खिलाफ गलत तबसरे करते हैं तो समझ जाइए माँ ने पेट में रख करके गालियां दी थी। नतीजे में ऐसे ही आवारा औलादे पैदा हुई। और अगर माँ ने बुजुर्गों के किस्से सुनाए होते, माँ अगर नबियों की कहानियां सुनाई होती, माँ अगर वलियों की दास्तान सुनाई होती, तो वो वलियों का गुलाम बनकर के पैदा होता। आज भी अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा शहनशाह बगदाद का गुलाम बन जाए, तो हमें अपने तर्ज जिंदगी पे गौर करना पड़ेगा, हमें तरीक़े हयात पे गौर करना पड़ेगा, और हमारे तर्ज अमल पे नजर सानी की ज़रूरत है कि फील्ड में हम कितना काम कर रहे हैं, मैदान पे उतर के कितना काम कर रहे हैं। फिर अपने बच्चों का सर्वे कर लीजिएगा। मैं कह भी यही रहा था कि मुसलमानों के हालात ये हैं कि एक घर में 10 लोग हैं तो 9.5 आदमी जाहिल, और वो भी आधा आदमी कितना पढ़ा लिखा, 8 क्लास, और 8 क्लास पढ़ने के बाद कहीं इंटर कर लिया तो पाँव जमीन पर नहीं है। ये तालीमी पैराग्राफ है हमारा। भाई साहब, अगर ये सर्वे गलत लग रहा तो अपने घर से निकाल लीजिएगा। आप अपने घर से निकाल लीजिए कि आपके घर में कितने लोग हैं, कितने पढ़े लिखे, कितने जाहिल। फिर आपको समझ में आएगा कि पूरे उम्मत मुस्लिमा के हालात इस वक्त में क्या है, और फिर हमने तालीम कहाँ तक हासिल किया। और याद रखिए, गौसे आजम यूं ही नहीं है, पहले 12 साल तक बगदाद में रह करके उलूम ज़ाहिरी हासिल किया है, और फिर इतना इल्म हासिल किया कि कुतुब के दर्जे पे पहुंचे। इल्म हासिल करते करते कुतुब के दर्जे पे पहुंचे, तब जाके कहीं गौसे आजम हुआ। आज तो पल भर में हम मिनटों में चाहते हैं कि हम बड़े मनसब को पा जाए। तो गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी हमको मिजाज दिया कि ज़ाहिरी वसाइल के तौर पे तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, फिर जाकर के तुम्हें अल्लाह कोई दर्जा अता फरमाएगा, कोई मर्तबा अता फरमाएगा। जाहिल रहोगे तो फिर अल्लाह कोई मकाम नहीं देगा, कोई मर्तबा भी नहीं देगा। यूं ही दुनिया के कदमों में रौंदे जाओगे और चीखते चिल्लाते रहोगे, तुम्हारी आवाज़ें भी सुनने वाला दुनिया का कोई नहीं होगा। अल्लाह ताला हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए, हम सबको फ़िक्र सलीम अता फरमाए, और अल्लाह हमें और आपको नेकियों की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी पेशानी में सजदों की तड़प अता फरमाए। अपने प्यारे महबूब और वलियों की सच्ची अक़ीदत व मोहब्बत हमारे दिल में अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ह बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, कि जिसने ला कर दिया है खुदा का पैगाम, जिसका आला है रुतबा है आला मकाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ह बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ह बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिसकी माँ फातिमा और है ना रसूल, कितनी पाकीज़ा है उनके कदमों की धूल। मरहबा मरहबा वो है आले रसूल, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल। करबला
बला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सल्लल्लाहु अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह कि रूह जब तन से जुदा हो माह रमज़ान दिन जुमा हो दोपहर से दिन ढला हो लब पे जारी ये सदा हो या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सल्लल्लाहु अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह कि दुख भरे नानों का सदका अहल बैत वालों का सदका मुस्तफ़ा दामन में दीजिए करबला वालों का सदका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सल्लल्लाहु अलैका सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल ख़न्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन
इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम इन्न रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जिना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़ज़ी लना बिहा मिन जमीइल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदका अअला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयाति व बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मालिक मौला परवरदिगार आलम करीमा कार साजा बंदा नवाजा तेरी तौफीक से इब्तिदाई मजलिस से लेकर अब तक कुरान करीम की तिलावत नाते मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मनक़बत के अशार जो कुछ भी बयानात हुए तमाम लोगों की शिरकतें हुई तमाम लोगों ने दाम में दिरम कदम सुखन जिस एतबार से भी हिस्सा लिया मौला इसमें किसी किस्म की कोताहियाँ हो लग्जिशें हों तो अपने फजलो करम से मौला माफ़ फरमा। मौला जो कुछ भी सही है अपनी बारगाह में कबूल फरमा अपने शान करीमी के मुताबिक जो सवाब अता फरमाए। तो सबसे पहले हम सब की जानिब से इसका सवाब हुजूर नबी रहमत नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में नज़र करते हैं मौला कबूल फरमा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल से जुमला अंबिया औलिया असफिया अतकिया जुमला मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात को मौला इसका सवाब अता फरमा। बिलखुसूस इसका सवाब पीरे पीरा मीरे मीरा महबूब सुबहानी शहबाज लामकानी क़ुत्ब रब्बानी सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी गौसे आज़म बड़े पीर रदी अल्लाह ताला अन की बारगाह में इसका सवाब नज़र करते हैं मौला कबूल फरमा। ख्वाजा ए ख्वाजगा ख्वाजा हिंदुस्तान अताए रसूल सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन की रूह को मौला इसका सवाब अता फरमा। इमाम अहल सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन की बारगाह में नज़र करते हैं मौला कबूल फरमा। परवरदिगार आलम सिलसिला दर सिलसिला तमाम तर तेरे महबूबीन मुक़र्रबीन मुखलिसीन बंदे अब तक हुए क़यामत तक होंगे तमाम को इसका सवाब अता फरमा। मौला खुसूसियत के साथ मोहल्ले वालों ने जो मिलजुल करके इस मजलिस को सजाया मुनअक़िद किया तमाम के घरों से जितने सुन्नी मोमिन बंदे गुजर चुके मौला तमाम के अरवाह को इसका सवाब अता फरमा। मौला इसकी बरकतों से तमाम की मग़फ़िरत फरमा। मजलिस में जितने भी लोग हाजिर हैं मौला तमाम के गुनाहों को माफ़ फरमा। मौला तमाम के ख़ताओं को माफ़ फरमा। मौला अपने हबीब के सदक़े में हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के तुफ़ैल मौला हम सब के जुमला परेशानियों को दूर फरमा हमारी परेशानियों को आसानियों में तब्दील फरमा। मौला अपने फजलो करम से
अपने प्यारे महबूब के सदक़े में मौला हम में जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो बीमार हैं मौला शिफा अता फरमा, हम सबको गैब से रिज़्क़ हलाल अता फरमा, रिज़्क़ हलाल की हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमा, दोनों जहान की दौलतें शौकतें शुहरतें अज़मतें रिफ़ातें अता फरमा, दोनों जहान की ज़िल्लत और रुसवाई से महफूज़ व मअमूर अता फरमा। मौला अपने प्यारे महबूब के महबूब हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ुयूज़ व बरक़ात को आम फरमा। मौला हम सबको गौसे आज़म का सदक़ा अता फरमा, गौसे आज़म का साया हम सब के सरों पर हम सब के घरों पे अता फरमा, वलियों से सच्ची अक़ीदत व मोहब्बत हम सबको अता फरमा। मौला उनकी फ़ुयूज़ व बरक़ात हम सबको अता फरमा। परवरदिगार आलम हम सबको हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ग़ुलामी में कबूल फरमा। मौला हम सबका ख़ात्मा बिल खैर फरमा। मौला हमारे ईमान हमारे अक़ीदे को दुरुस्त फरमा। मौला मरते वक्त हम सबको कलमे तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब फरमा। परवरदिगार आलम हम सब की दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला जो कुछ भी हम लोगों ने ज़ुबान से अर्ज़ किया वो भी अता फरमा, जो किसी वजह से ज़ुबान पर न ला सका। मौला तू अलीम व ख़बीर है, तमाम की ख्वाहिशों को जानता है, तमाम के इरादों को जानता है। मौला तमाम के नेक मुरादों को पाए तकमील तक पहुँचा। मौला हम सबको मांगने से सिवा अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करमी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।